बिना सेमिनारों के बिजनेस नहीं चलता सर। अभी नए लोग कितने हैं यहाँ जो अभी जुड़े ही नहीं है कोई ऐसा सर? अच्छा आप दो हैं, दो नहीं जुड़े, 3 लेडीज ही हैं, आदमी लोग सब जुड़े जुड़ाए। बढ़िया, ज्यादा बातें करेंगे जुड़े लोगों की, है ना? आपको समझ आ जाएगा क्यों करना चाहिए। मैं और ये भाई बताते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं एक प्रोग्राम में गया तो प्रोग्राम था एक ऐसे आदमी का जो कंपनी के मालिकों का लड़का है, छावड़ा जी, बीसी छावड़ा जी का लड़का, क्या नाम है सर? अभिषेक छावड़ा। कंपनी का मालिक ही है एक तरह से, खुद की 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां और हैं जो पार्टनर है जिन कंपनियों में, और बहुत सारी चीज है, प्रॉपर्टी का काम करता है, मतलब करोड़पति आदमी है ऑलरेडी। उसने बोला कि मैंने आरसीएम को 22 साल तक नहीं किया। अब ये समझने वाली बातें हैं, एक आरसीएम कंपनी का मालिक है, उनका लड़का है, भाई का लड़का है उनके का, वो 22 साल तक नहीं करता। उसका बाप है जो अभिषेक छावड़ा जी के जो पिताजी हैं, वो आरसीएम से, बीसी छावड़ा जी आरसीएम से करोड़ों रुपया महीना लेता है, फिर भी आरसीएम समझ नहीं आ रहा है। तो आपको और हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब उसे 22 साल लगे तो हमें भी तो कुछ साल लगेंगे समझने के लिए, है ना? लेकिन फिर अब समझने वाली बात ये है कि उसने क्यों किया, है ना? ये समझे? यस। वो बताता है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरी कंपनी बंद हो गई, मेरे पास पैसा बहुत था, मैं तो मजे ले रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार लॉकडाउन में मजदूरों का क्या हो रहा होगा, तो थोड़ा पता किया तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार आरसीएम में भी तो लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ बंद हो गया है, उनका क्या हो रहा होगा। मैंने आरसीएम के कुछ सीनियर जो लोग थे उनसे, जो मेरे पिताजी के साथ उठते बैठते थे, उनसे मैंने बातचीत की, पता किया, तो कमाल ये हो गया कि जितना पैसा लॉकडाउन शुरू होने से पहले आ रहा था उससे ज्यादा वो ले रहे हैं। और वो लोग मेरा जितना एक्टिव, जब मेरी फैक्ट्रियां एक्टिव थी, जितना मेरा आ रहा था, करोड़ों रुपया महीना कमाता था वो फैक्ट्रियों से, उससे ज्यादा वो लोग आज कमा रहे हैं। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि यार क्या ऐसा काम है जब पूरी दुनिया बंद है, सड़कें बंद है, हवाई यात्राएं बंद है, ट्रेन बंद है, कुछ भी नहीं, मार्केट बंद है, लोग घरों में है, दुनिया का रोजगार खत्म हो गया और आरसीएम वालों का रोजगार चल रहा है। ये सोचने की बात है। और उस टाइम वो बोलता है मैंने सोचना शुरू किया, अपने पिताजी से बात की, मैंने आरसीएम की मीटिंग्स में जाना शुरू किया, 3 साल लगाए, उसके बाद भी 3 साल लगाए, समझा इस बिजनेस को। समझने के बाद एक बात समझ में आई कि ये ऐसा काम है, अगर एक बार चल गया तो, एक बार नेटवर्क बन गया तो उसके बाद कभी भी इनकम खत्म नहीं होगी, पैसे नाम की स्थिति परिस्थितियां कभी खराब नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। ये चीज मुझे समझ आ गई। और जब ये चीज मुझे समझ आई तो मैंने सोचा कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, टाइम भी सुबह मैं घर से 8 बजे निकलता हूं और शाम के 11 बजे घर पहुंच रहा हूं, टाइम भी मुझे बहुत सारा लगाना पड़ रहा है। और आरसीएम बिजनेस में तो केवल 5, 7 साल, 10 साल लगाने हैं। सिर्फ क्या लगाना है? टाइम, पैसा नहीं लगाना। और टाइम लगाने के बाद अगर ये बिजनेस चलता है और इस तरह चलता है कि फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं है, तो यहां मुझे टाइम लगाना चाहिए। फिर उन्होंने उदाहरण दिए 2 लोगों के, दोनों उसके ड्राइवर, एक था शंभुनाथ योगी और एक था समुद्रनाथ योगी, दोनों भाई हैं, दोनों उनके घर में नौकरी करते हैं ड्राइवरी की, 3,500 रुपए में नौकरी करते थे। जब शंभुनाथ ने नौकरी के साथ आरसीएम को करना शुरू किया
आज शंभुनाथ आरसीएम का रूबी अचीवर है, 2.5 लाख रुपया महीना लेता है, और समुद्रनाथ ने डिसीजन लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और आज वो 20,000 रुपया लेता है। वही गाड़ी टीसीजी के लड़के की, सौरभ छाबड़ा की गाड़ी चला, आज भी चला। कोई बड़ा फर्क नहीं है। आप सोच रहे हो आरसीएम करें या ना करें, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां है वहां रहोगे, लेकिन कर लिया तो जहां है उससे बहुत ऊपर पहुंच जाओ, ये गारंटी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो बताता है कि आज समुद्रनाथ जो है, जो वो छाबड़ा जी का ड्राइवर है, आज भी हमारे बराबर नहीं बैठता, आज भी हमारे साथ नहीं उठता बैठता है, क्योंकि वो ड्राइवर है। वो जब छाबड़ा जी, सौरभ जी घर से निकलते हैं, उनके बैग को लेता है, गाड़ी में पीछे रखता है, गाड़ी का वो डोर ओपन करता है और ऑफिस तक पहुंचाता है। और जब छाबड़ा जी ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो एक कपड़ा लेता है, गाड़ी को साफ करता है, और उसका जो भाई है वो टीसीजी के सामने बैठ के टेबल पे उनके साथ चाय पीता है। ये पावर देता है आरसीएम, मतलब सम्मान देता है आरसीएम। मर्जी आपकी है, पैसा तो देगा ही, लेकिन सम्मान भी देगा सर। ये पावर है इस आरसीएम में। अब हमें सोचना है, अगर आप आरसीएम नहीं करोगे तो क्या भूखे मर जाएंगे हम? गुजारा हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। मैं आरसीएम नहीं करता तो बिजली बोर्ड में तो आज भी हूं, आप भी अपना कोई ना कोई काम कर ही रहे होंगे, बढ़िया चल रहा है। लेकिन दोस्त, और बढ़िया करना है, और बेटर करना है, अपनी जिंदगी को और थोड़ा सा चेंज करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अपने सपनों को बढ़ाना पड़ेगा, और उन सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। और वो काम, मुझे एक बात बताओ, नौकरी बढ़िया है या बिजनेस? अच्छा, जो नहीं जुड़ रहे वो बताओ, ये तो आरसीएम वाले बहन जी, बिजनेस बढ़िया है। और वो एक बात बोलता है, बिजनेस से भी जो बढ़िया है ना वो आरसीएम है। मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो बोलता है, और फिर वो बोलता है कि बिजनेस से भी जो बढ़िया और आसान है वो आरसीएम है। वो कैसे? उन्होंने बताया, बिजनेस करने के लिए मैंने एक जमीन खरीदी है ना, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, जमीन में ऐसे ही फैक्ट्री नहीं चल जाती, जमीन होती है एग्रीकल्चर भूमि, फिर उसे इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर वहां करोड़ों खर्च करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी बातें, फिर वो जो प्रोडक्ट बनता है वो बेचना पड़ता है। और आरसीएम में क्या करना है? कुछ नहीं करना। जैसे आप हैं, जो आज आप कर रहे हैं वही तो करना है। अच्छा, अभी आप और हम यहां हैं, आपको क्या लग रहा है आप अपनी मर्जी से आए? नहीं, आपको भेजा गया है, परमात्मा ने आपको भेजा है। मानते हो परमात्मा को? yes. अगर मानते हो तो एक बात और मानते होंगे, परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम इतना बड़ा भारी शरीर कैसे हिल गया? इसका मतलब कोई तो प्लानिंग है ना उसकी। वो चाहता है कि आपकी समझ में ये चीज आए, आपको वो एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, आपको समझाना चाहता है कि बेटा तेरी किस्मत में मैंने तो अमीरी लिखी है, मैंने तो और ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम लिखी है, अब तुझे एक्सेप्ट करना है। कर्म, हमारे हिस्से में भगवान ने कर्म छोड़ रखे, उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया। अब समझना और समझाना आपको है। समझाने के लिए एक आदमी चूज कर लिया, मैं समझा नहीं सकता, मैं शेयर कर सकता हूं आपसे कुछ बातें। समझना आपको है, अपने दिमाग को आपको कमांड देनी है कि ये चीज सही है कि गलत है। अगर आपको समझ आ जाती है तो यहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, हम सब जिंदा हैं? yes. मानते हो? yes. अच्छा, जिंदा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आप जिंदा हो आज, तो आपने क्या किया इसके लिए? अरे कुछ खाना खा के आए होंगे, तभी एनर्जी है ना? खा के ही तो आए हम। अच्छा, जो हम खा के आए हैं, क्या खाते हैं हम? भाई रसोई के जो भी आइटम्स है, मसाले हैं, वो सब रसोई में ही तो बन के आता है, उसी में से हमारा खाना बनता है। तो वो सब आइटम आरसीएम में है ना। नमक है, मिर्ची है, सरफ है, साबुन है, कपड़ा है, जूता है, हर चीज आरसीएम में है। अच्छा, ये काम पहले भी कर रहे हैं आरसीएम में जुड़ने से पहले,
और ये काम आरसीएम में जुड़ने के बाद भी करना है। कोई एक्स्ट्रा किया क्या हमने? इसी काम को करने से सबसे बड़ी चीज क्या होगी? आरसीएम वाले बोलते हैं कि आरसीएम एक अभियान है, कोई बिजनेस नहीं है। अगर अभियान है तो अभियान में कुछ काम है। आरसीएम 3 अभियानों पे काम करता है, 3 चीजों पे काम करता है। पहला क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। पहला तो स्वास्थ्य की सेवा है। मुझे एक बात बताइए, आप जिस दुकान से, अच्छा छोड़ो दुकान को, पार्ले जी खाया है कभी आपने? मैं आपको बता रहा हूं, हम सबने कभी ना कभी पार्ले जी यूज किया है। आप सबने भी और मैंने भी, जब हम छोटे से और अब तक कभी ना कभी पार्ले जी खाया है। पार्ले जी जो फैक्ट्री है वो 1 लाख पैकेट बनाती है सर, एक महीने में 1 लाख पैकेट बनाती है। लेकिन मार्केट में तो 10 लाख आते हैं सर, वो 9 लाख कहां से आए? कुछ लोग ऐसे हैं सर जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मार्जिन के लिए सेम चीज बना देंगे, सेम रैपर बना देंगे, उसके अंदर डुप्लीकेसी डाल देंगे, और वो हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए उन चीजों को परचेज कर लेते हैं। पार्ले जी अगर 5 रुपए का बिस्कुट उन्हें 4 में मिल रहा है ओरिजिनल कंपनी का, तो डुप्लीकेट वाले 2.5 रुपए में देते हैं सर, और उनको मार्जिन से मतलब है। और हम और आप ओरिजिनल समझ के वो पार्ले जी खा रहे हैं। आपने सुना होगा, एक आदमी ना दारू पीता ना कोई धूम्रपान करता है, फिर भी कैंसर बन गया। कैसे? वही डुप्लीकेसी प्रोडक्ट। हम कोई भी कभी डुप्लीकेट खरीदने जाता है? हम जाते तो ओरिजिनल ही प्रोडक्ट खरीदने हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं? आरसीएम वाले क्या कर रहे हैं? कंपनी से सामान परचेज करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और अगर हमारे कहने से लोग आरसीएम के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उनके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। ये अभियान हुआ कि नहीं हुआ? ये हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम जितने में परचेज करते हैं उतने में या तो देते हैं या उनको बोलते हैं अपना कार्ड बनवा लो और उस दुकान से परचेज कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रोडक्ट आपके घरों तक पहुंचाने का काम आरसीएम का है। और अभी तो ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, आप अपने घर बैठ के ऑर्डर लगाइए और आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। होम डिलीवरी। होम डिलीवरी आसान है। क्या हो गया भाई? वही काम आपको करना है जो आप आरसीएम से पहले कर रहे थे। नमक, मिर्च, सरफ, साबुन, कपड़ा, जूता, और क्वालिटी हमारी बेस्ट है। अमीर से अमीर आदमी खरीद सकता है, क्वालिटी ऐसी है। और रेट भी हमारे वाजिब है, गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सकता है। उसको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा मार्केट की रेंज और आरसीएम की रेंज में। और इसका एक सिंपल उदाहरण है, टाटा का नमक आप परचेज करिए। अच्छा, जो नहीं जुड़ रहे वो बताएंगे बहन कितने का आ रहा है टाटा का? 28 का। आरसीएम का कितने में आ रहा है डॉक्टर साहब? 20 रुपए। मैं आपको बता रहा हूं सर, हमारा सस्ता ही है। अभी एक बाबूजी आए थे, बोल रहे थे कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट खराब है, कोई बता के तो दिखाए। जब अच्छे प्रोडक्ट को बताने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं हमें। एक आदमी बुलाया जा रहा है मानपुर से, चाहे उसकी बिजली खराब हो जाए, लेकिन यहां आ भैया, हमें बता के जा, समझा के जा कि यार नमक कैसे खाना है, नमक कैसे लेना है। आपको पहले नहीं पता था? इसके लिए मीटिंग हो रही है, नमक मिर्च कैसे लें, क्यों लें, मतलब ये आता नहीं है आपको। साबुन, अच्छा हम जिंदा हैं, कब तक जिंदा रहेंगे सर? अरे जितना भगवान ने हमें उम्र दी है 100 साल, मैं तो बोलूं 120 तक रहे, जिससे हमारा बिजनेस और बढ़े है? अच्छा, जब तक जिंदा रहेंगे नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे? यस। चाहिए कोई नया काम है, आरसीएम में जुड़ने के बाद ही नहाएंगे, वैसे नहीं नहाएंगे? बताओ, आप नहाते हो अभी? हसनपुर वाले नहाते हैं सर? भाई हमारे वहां तो नहाते हैं मानपुर वाले। अच्छा, आरसीएम में जुड़ने के बाद नहाएंगे या नहीं नहाएंगे? फिर भी नहाएंगे। साबुन, तेल, शैम्पू तो यूज करेंगे ना सर? आरसीएम का कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, आरसीएम का अगर प्रोडक्ट यूज कर लिया, एक हीरोइन आती है। अच्छा, कुछ लोग हैं सर हम आरसीएम का ही नहीं लेंगे रोहतास भाई, कुछ भी हो जाए
तो क्यों नहीं लेंगे ये नहीं पता, पर नहीं लेंगे। अच्छा, एक एक्टर आती है, एक्टर नहीं आती है, टीवी पे बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, लक्ष्य से नहाती है वो, और वो सुंदर हो जाती है, और हम लक्ष्य लेके आ रहे हैं। 100% झूठ बोल रही है कि वो तो पहले ही सुंदर थी, लेकिन हमारे दिमाग में हो गया कि ये इससे सुंदर हुई है, अब लक्ष्य लाएंगे। अब उन्हें पूछो लक्ष्य क्यों ला रहे हो, उन्हें पूछो साबुन की क्वालिटी क्या है, कुछ नहीं पता। वो मैडम ऐश्वर्या राय बोल रही है ना, सर हम तो फैन है उसके। जाओ भैया, हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, ना 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 करते करते आरसीएम में करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, जिस दिन शुरू हो गई ना सर, उस दिन कोई बचने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये ईश्वर प्लानिंग है। आपको लग रहा है ये आपकी इच्छा से हो रहा है, ना ना, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, हमें तो यहां कुछ करेक्टर दिए हैं। फिल्में देखिए, फिल्में वहां अभिनय दिया जाता है, आपका रोल है ये करना, आपका रोल है ये करना। मुझे रोल मिला है बिजली बोर्ड में, आपको एक रोल है, आपको बिजली का काम करना है, उसके साथ आपको आरसीएम में भी एक रोल दिया है, उसको भी करना है। बिजली बोर्ड के रोल से आपको इतनी इनकम आएगी, लेकिन जैसे ही आरसीएम का रोल अभिनय शुरू कर दिया, आपकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी। कुछ दिन बाद ये बिजली बोर्ड का रोल खत्म करना है आपको, फिर इसी में रोल आपको पूरा और ढंग से करना है। इस तरह हम सबकी जीवन में कुछ ना कुछ हमें रोल दिए हैं, हमें अपने हिस्से का काम सही तरीके से करना है। और कमाल की बात है दोस्त, हम वो भी ढंग से नहीं कर रहे। अच्छा, आपने महाभारत देखी है सभी ने? दुर्योधन को स्वर्ग मिला था, नई बात बता रहा हूं, नॉलेज है या नहीं आपको? दुर्योधन कैरेक्टर का नाम सुना है? जब दुर्योधन को स्वर्ग मिला तो वहां पे युधिष्ठिर जी भी पहुंचे। उन्होंने बोला भगवान, क्यों भगवान तो उन्हें पता था कृष्ण जी भगवान है, वहां भी भगवान थे। उन्होंने बोला भगवान ये आदमी यहां क्या कर रहा है? उसने बोला इसको जो रोल दिया था ना, इसने वो शिद्दत से किया है। अपने रोल में कोई गड़बड़ नहीं की इसने, इसे रोल मिला था नेगेटिविटी, नेगेटिव रोल मिला था इसे। अपना जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल नेगेटिव जो रोल था उसी में रहा। इसने बोला कि मैं युधिष्ठिर को एक सुई की नोक की जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, और ये मरने तक उसी चीज पे टिका रहा। और इसको भी पता था कि कृष्ण भगवान है, इसको भी पता था। और जब इसको ये पता है कि ये भगवान है, फिर भी नहीं मान रहा है, ये कितनी शिद्दत से अपने रोल में रहा है। इसको स्वर्ग ना दूं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब कृष्ण भगवान वहां शांति दूत बन के गए, देखो उसके नेगेटिव रोल को, उसने बोला इसे बंदी बना लो, पता था उसे भगवान है, फिर भी वो भगवान को बंदी बना रहा। मतलब वो जो रोल था ना सर, उसमें पूरा डूबा हुआ था, उसे वही करना है। और हमें जो रोल मिला है, और हम अपने अभिनय में आ भी गए, हम आरसीएम भी कर रहे हैं, और वो कर भी नहीं रहे हैं। स्वर्ग नहीं मिलेगा मेरे भाई। जो रोल हमें मिला है ना, उसे शिद्दत से करिए, मैं गारंटी दे रहा हूं। आरसीएम की औकात है क्या आपको लखपति ना बना दे, करोड़पति ना बना दे? क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्म कर, फल की चिंता मत करना, क्योंकि फल तो मुझे देना है, वो मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में तो सिर्फ एक ही काम छोड़ा है मैंने, तू अपना काम कर, बाकी मैं देखूंगा सर। हमारा काम क्या है? यहां जब मीटिंग खत्म हो जाए और आपको लगे ये काम करने लायक है, तो फील्ड में जाओ और आरसीएम बताओ, सबको बताओ, जितना जानते हो उतना बताओ, जैसा जानते हो वैसा बताओ। वो ना करें तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई ज्यादा इंटेलिजेंट था हूं भी नहीं, था भी नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मैंने बस एक ही काम किया, मुझे ये काम जितना आता है मैंने करना शुरू कर दिया, और मैंने बताता चला गया, बताता चला गया, बताता चला गया। कोई जुड़ा, किसी ने मना किया, किसी ने नहीं करना, किसी ने नहीं करना, किसी ने करना है, किसी ने नहीं करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, क्या फर्क पड़ा? चलते 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 बिजनेस 18-20 स्टेट में पहुंच गया, चलते चलते बिजनेस 1 करोड़ का हो गया, चलते चलते इनकम एक महीने की 280 लाख भी आ गई, 2,80,000 तक पहुंच गई। क्या फर्क पड़ा? मैं सोचूं रोहतास भाई ने मना कर दिया है, अब नहीं करना। अरे नहीं यार, मुझे काम जो मिला है वही करना है।
रोहतास नहीं करेगा, नवनीत करेगा, नवनीत नहीं करेगा, डॉक्टर नेपाल करेगा, नेपाल नहीं करेगा, जोगिंदर भाई करेगा। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने शुरू किया था मुझे पता था कोई रोहतास भाई आएगा, मुझे पता था कोई नेपाल भाई आएगा, मुझे पता था यहाँ मास्टर जी जुड़ेंगे हसनपुर में, मुझे पता था क्या हसनपुर में मेरी सेमिनार होगी। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता मेरी इतनी मीटिंग्स होंगी, मैं जैसे अब गाड़ी से चल रहा हूँ ना ऐसे हवाई जहाजों से चलूंगा, मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन ये सब लिखा है, मुझे अपना रोल करना है। अभी मैं कोलकाता जाता हूँ ट्रेन से, फिर जाएंगे हवाई जहाज से। और मैं आपको बता दूं ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और अपने चार्टेड प्लेन है उनके पास, और कोई काम नहीं करते, सिर्फ यही काम करते हैं, अपने हवाई जहाज है उनके पास। और हमें लगता है कि एक हमने अल्टो पल्टो सी मारुति ये स्विफ्ट बुक सी ले ली और हम साहब बन गए। भैया नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पावर है, लेकिन क्या आपका सॉफ्टवेयर बड़ा है? क्या आपको पता है आपका जन्म क्यों हुआ है? क्यों आए हैं हम इस धरती पे? क्या हम 20-20 हजार की नौकरी करने आए डॉक्टर साहब? क्या मेरा जन्म लट्ठा पे चढ़ने उतरने के लिए ही हुआ है? हाँ सोचने की जरूरत है हमें। क्या मैं बिजली बोर्ड में वो तार लपेटने के लिए ही आया हूं? क्यों जन्म हुआ है ये हमें सोचना चाहिए। मेरा जन्म क्यों हुआ है? हमसे तो बढ़िया वो कुत्ता भी है सर जो मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के चलता है। क्या हमारी औकात ऐसी भी नहीं है? दोस्त, आदमी इंसान ने सबसे बढ़िया मूर्ति बना के भेजा है भगवान ने। इंसान को भगवान ने सबसे अच्छी मूर्ति बनाया है, और कमाल एक और कर दिया, इसमें दिमाग फिट कर दिया, और ऐसा चीज फिट की है जो किसी और को नहीं दी, सिर्फ आदमी को ही दी है। और फिर भी आदमी बोल रहा है मेरी तो किस्मत ही खराब है सर। वो बोलता है तथास्तु। अरे ये बोलने में क्या जा रहा है कि मैं तो बेस्ट हूं, सबसे बढ़िया मैं हूं। मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूं आपको? ऐसा बनाने के लिए ही तो भेजा था। हाँ, ऐसा ही बनाने के लिए भेजा था उसने कि ऐसा है तू। मुझे एक बात बताओ, जितनी भी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, BMW, ये किसके लिए है सर? हम इंसान नहीं है क्या? हम क्यों नहीं ले सकते? बस सोचने में डर लगता है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश का जो प्रधान राष्ट्रपति था शायद वो APJ अब्दुल कलाम जी, उसकी कभी जीवनी पढ़ना आप। वो आदमी इतना गरीब आदमी था सर, 2 नौकरी निकली थी, 2 पोस्ट थी, उसमें उन्होंने फॉर्म भरा और 2 में से 1 लगना था। और जो APJ अब्दुल कलाम थे उनको इतनी सख्त जरूरत थी, अगर वो नौकरी नहीं मिली तो शायद जीवन यापन नहीं होगा। अब्दुल कलाम को नौकरी नहीं मिली, वो मरने की स्थिति में था, मरने की स्थिति में। और वो पहुंच गया हरिद्वार, दिल्ली के नजदीक था ना हरिद्वार। वो दिल्ली टेस्ट देने आया था, उसने सोचा जब यहां तक आ गए तो गंगा मैया के वहां चलते हैं। और वो हरिद्वार में आके सोच रहा है कि अब मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन वहां से एक साधु निकलता है, क्योंकि वो तो जगह ही ऐसी पवित्र है, वहां तो साधु ही रहते हैं सर। और वो साधु था कि भगवान ये तो पता नहीं। और जब वो आके बोलता है कि बच्चा मुझे लग रहा है तू परेशान है, तो भगवान ही होगा ना कोई जो ऐसा बोलता है, जो पहचान जाता है। और वो वहां उसके सामने रोता है, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, गुजारा नहीं होगा। उसने बोला बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तेरा काम है चलता रहे, चलता रहे, इस पानी की तरह रुकना नहीं है, बहता रहे, इस नदी की तरह बहता रहे। तुझे क्या पता तेरे आगे क्या क्या लिखा है। वो हमारे देश का क्या बना? राष्ट्रपति बना, वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। दोस्त अगर वो मर जाता तो हम यहाँ आके रुक जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। क्यों डॉक्टर साहब? कई बार लगता है ना आपको कि यार कहाँ फंसा दिए डॉक्टर साहब ने, है ना, योगेश जी ने कहाँ फंसा दिया हमें, ये काम नहीं होगा, मुझे तो डॉक्टरी का रोल दिया है। अरे नहीं सर, डॉक्टरी का ही रोल दिया होता तो आरसीएम आपके पास थोड़ी आता। और आ गया तो आ गया,
इतना समझ नहीं आता कि आप सेमिनार में आते, इतना समझ में नहीं आता आप लोगों में जोड़ देते, आपने लोग जोड़ दिए। इसका मतलब क्या, ईश्वर चाहता है बड़ा नेटवर्क बनेगा आपका, बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा आपका। लेकिन वो कब बनेगा, जब आप एक्टिव रहेंगे। दो ऑप्शन है, छोड़ दो या चलते रहो। छोड़ने के बाद क्या मिलेगा, खत्म। चलते रहे तो और करने से क्या मिलेगा। अरे हमारी किस्मत में हो सकता है आज कुछ ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में एक लीडर है आरसीएम में, नाम है उनका ये अपना दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी जी बोलते हैं, मुझे 10 साल बाद 2 लोग मिले, 7 साल बाद 2 आदमी मिले। एक बस में मिला था, एक ट्रेन में मिला, अपना नहीं था कोई, चलते चलते मिले। अच्छा 7 साल तक का उसका वो टाइम देखो ना, उसने 7 साल काटे होंगे, कैसे जीला, कैसे बीता होगा 7 साल। लेकिन आज वो दिनेश चौधरी जयपुर में एक मकान बना रहा है जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ है सर। जमीन से अलग कितने रुपया लगा रहा है, वही दिनेश चौधरी है जो बोलता है कि 7 साल तक मुझे लगता था मेरा नहीं चलेगा। लोगों को बहुत जल्दी चाहिए। अभी बताया ना, ये रॉयल्टी इनकम देता है। रॉयल्टी का मतलब क्या समझ में आया? रॉयल्टी का मतलब है एक बार काम करें, उसके बाद हम काम ना भी करें और नेटवर्क काम करता रहे तो इनकम आती रहेगी। कब तक आएगी ये नहीं बताया आपको इन लोगों ने, 7 पीढ़ियों तक आएगी। मुझे एक बात बताओ, एक पेड़ है, एक धान का पेड़ है, एक ईख का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। धान कितने टाइम बाद इनकम देता है सर लगाने के? 4-6 महीने बाद। ईख कितने टाइम बाद पैसा देती है सर? 1 साल। 1 साल बाद। आम का पेड़ कितने टाइम बाद इनकम देता है सर? 5 साल। लेकिन धान का पेड़ 4 महीने बाद इनकम देता है। उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? फिर शुरू से दोबारा प्रोसेस में आता है, उसको खेत को जोत देते हैं और दोबारा बुवाई शुरू करते हैं। ईख का क्या होता है, एक बार बोने के बाद 1 साल में इनकम देती है, लेकिन 3 बार पैदा दे सकती है, बोनी नहीं पड़ती 3 बार तक। आम का पेड़ सर एक बार बोने के बाद 3 पीढ़ियों को इनकम फल दे सकता है, इनकम दे सकता है आम का बाग। टाइम तो लगेगा ना, 5 साल लगते हैं फल देने में। और आरसीएम 7 पीढ़ियों को फल देगी, इनकम देगी। और हमको रोहतास भाई अगले महीने पैसा चाहिए। जुड़ तो गए तेरे आरसीएम में, ले तो आए तेरी आरसीएम से सामान, पैसा नहीं आया। कितने दिन हुए, कितना नेटवर्क बनाया, कितने का सामान लेके आया? हेलो, टाइम तो लगेगा सर, और काम शिद्दत से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जो पीढ़ियों को सेव। चलो एक बात बताते हैं, नौकरी कितनी पीढ़ियों को सेव करती है? अभी तो पेंशन बंद है ना सर, सरकारी नौकरी सिर्फ अपनी लाइफ को ही सेव करती है, अपनी भी नहीं करती, अपनी भी नहीं करती। मैंने बड़े बड़े नौकरी वालों को, जज रिटायर को वृद्धाश्रम में भी पढ़ा है, अखबारों में उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। अपनी भी सेफ्टी नहीं है नौकरी के पास। कितना टाइम लगता है रोहतास भाई नौकरी में सक्सेस के लिए? 22 साल की मेहनत, 22 साल बाद। अच्छा रोहतास भाई, आपका लड़का पढ़ रहा है कौन सी क्लास में? कितने पैसा कमा रहा है? क्यों नहीं बोल रहे हो उसे, 12 साल हो गए पैसा दे? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि हमें पता चल गया, कई साल से पता चल गया। हमारे दादाजी ने बता दिया था 10वीं के बाद नौकरी मिलेगी। 3 पीढ़ियां पहले पता चल गया, इसलिए पैसा नहीं मांगते बच्चों से। आरसीएम के पीढ़ी से चल रहा है, अरे अभी शुरू किया है, प्रताप ने शुरू किया है। आप तो प्रताप के बच्चे हो, 10 साल से चल रहा है, और आप तो अभी चले हो। कोई 1 महीने, 6 महीने, कोई 1 साल, 2 साल, 6 साल से। आपको किसी ने बताया ही नहीं। ये भी 5 साल, 7 साल के बाद पैदा देनी शुरू करता है। कब देता है ये? 5-7 साल के बाद। वो भी जब देगा जब आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्या तैयार है? यस। समझ आ रहा है सर? यस।
चाहिए काम? यस करना चाहिए? यस पैसा दे सकता है ना? समझ आ गया? दूसरा मैंने बताया सिक्योरिटी देता है, सम्मान देता है। और क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ी बात है, आपको सपने देखने का मौका देता है। बाहर तो सपने ही नहीं देखने दिए जाते। यहां आप सोच सकते हो कि BMW गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी आपकी अगर कुछ भी नहीं है तो स्विफ्ट गाड़ी आ सकती है। मैं और डॉक्टर साहब शुरू से फील्ड करते थे। मैं डॉक्टर साहब से बोलता, ये बोलते हैं आरसीएम वाली गाड़ी आती है क्या डॉक्टर साहब? मेरी हमारी आपकी आएगी कभी गाड़ी? डॉक्टर साहब बोलते आएगी गुरुजी। और 5 साल पहले स्विफ्ट परचेज कर ली और आज मेरे पास ही नहीं है, मेरी टीम में 5-6 साथियों ने आरसीएम से गाड़ी ले ली है। तो इसका मतलब अभी मैं सोच रहा हूं जो अगली गाड़ी हम लेंगे वो 15 से 20 लाख वाली लेंगे। तीसरी गाड़ी जो हम लेंगे वो गाड़ी या तो हम लेंगे 50 लाख 1 करोड़। हाँ, मतलब 50 लाख से और 1 करोड़ के बीच की गाड़ी लेंगे, ये गारंटी से है। ये मैं सोच चुका हूँ। यस वो डिपेंडर होगी कि हमारी BMW होगी कि मर्सिडीज होगी, वो तो सिचुएशन बताएगी, लेकिन गाड़ियों की रेंज ये होगी, ये गारंटी है। इसका मतलब क्या है? कुछ अच्छा, अब हम नेगेटिव बात करते हैं। मान लेते हैं नहीं आई, नहीं आई, यहां से सोचने का मौका तो मिल रहा है, यहां सपने देखने का तो अवसर है। बाहर तो 100% बताया जाता है कि ये 50 लाख की गाड़ी नाना 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 तेरे लिए नहीं बनी, नहीं बनी। और यहाँ बताया जा रहा है तू ले सकता है, कुछ भी ले सकता, तू कर सकता है। यहाँ पे हमें मोटिवेट तो किया जा रहा है, यहाँ हमें सपने तो दिखाए जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ दुकान बदल के अगर सपने बड़े हो जाए, सिर्फ सपने दिखा दिए जाए, क्या जाता है? और नहीं मानने वाले तो प्रेमानंद जी की भी नहीं मान रहे। आरसीएम वाले तो बोल रहे दुकान बदलो, वो तो यही नहीं बोल रहा दुकान बदलो, वो कह रहा है कि आप राम नाम जप करो, भगवान मिल सकते हैं। वो कहीं भगवान नहीं होता। अरे नहीं होता, मान लिया, नहीं होता मान लिया, मिल गए तो ये भी तो मान लो, मिल गए तो नहीं मिले ठीक है, और मिल गए तो कुछ तो होगा। और अगर भगवान नहीं होते तो हम होते। तो जब कोई भी आफत आती है, मुश्किल आती है, तो जब बोलते हे भगवान, जब क्यों कहते हैं कि भगवान है? और वो तो फ्री में, वहां तो सिर्फ जप करने से ये हो सकता है। जब हम वो नहीं कर सकते, बाबा की बातों को, वो हमारे ही भले के लिए कुछ बातें बता रहे हैं, हम उन बातों को नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं सर सुबह 5 बजे से पहले उठ के और 1 घंटे नाम जप करते हैं? नहीं, जगना नहीं है, मैं जप की बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इन साथियों के लिए क्लैपिंग हो जाए सर। और मैं आपको एक गारंटी देके जा रहा हूँ, 1 साल नाम जप कर लो, 15 मिनट से शुरू कर लेना, 1 घंटे तक की सिटिंग पे आ जाना। जो जीवन में नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं ये हो जाए, वो होना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। मैं प्रेमानंद जी की नहीं बोल रहा हूं, अब मैं अपनी बोल रहा हूं। और मैं जब बोलता हूं सर, जब मैं पहले कर लेता हूं, मुझे विश्वास है। मैं एक कहानी सुना के मीटिंग खत्म कर रहा हूं। एक रेगिस्तान में एक आदमी जा रहा था, प्यास लगी कुछ दूर चलते ही। और रेगिस्तान में क्या होता है, दूर रेत ना पानी जैसा दिखता है, मृग तृष्णा बोलते हैं उसे। और जब प्यास लगती है तो वो दूर टीले से देखता वहां पानी है, वो दौड़ के जाता और वहां कुछ नहीं मिलता, रेत ही रेत मिलता, और प्यास और तेज बढ़ जाती क्योंकि वो दौड़ के जाता जल्दी के चक्कर में। ऐसे ही वो जा रहा था, बहुत ज्यादा प्यास लगी, इतनी प्यास लगी तो पानी नहीं मिला तो वो मर जाए। तो ईश्वर ने कृपा की और कहीं दूर एक पेड़ दिखाई दिया, उसने बोला यहाँ पेड़ है तो पानी मिल जाए, हो सकता। वो उस दिशा में चलता है और वहां नल भी उसे मिल गए। तो नल मिला, नल उसने जाके चलाया, ऐसे ही चलता है ना नल, हमारे वहां ऐसे ही चलाते हैं। तो नल चलाया, नहीं पानी नहीं निकला। उसने इधर उधर देखा तो वहां एक डिब्बा रखा था, उसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ था। उसने वो उठाया, प्यास तेज थी, वो पीना चाहता था,
लेकिन नीचे कुछ लिखा हुआ था। नीचे लिखा था रेत पे, इस पानी को नल में डालना, थोड़ी देर नल चलाना, पानी निकलेगा, पी लेना। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, नल में पानी डाले, पानी निकले और वो पिए, एक ऑप्शन था। दूसरा था पानी नहीं निकला तो पानी पी लेना चाहिए। लेकिन उसने विश्वास किया, भरोसा किया, उसने पानी उसमें डाला, थोड़ी देर चलाया, चलाने के बाद पानी निकला, ठंडा पानी निकला, खूब पिया, नहाया धोया, सब हुआ। फिर वो लोटा भर के रख दिया और एक लाइन नीचे लिख दी, मैंने भरोसा किया था पानी निकलता है, विश्वास कर लेना। तो मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, मेरा आरसीएम चल गया, आपका भी चलेगा, विश्वास कर लेना, क्योंकि मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा भरोसा ये किया। मैं प्रेशर में ही जुड़ा था, जबरदस्ती मुझे जोड़ा गया था, अपनी इच्छा से, मर्जी से मैं नहीं जुड़ा। जब मैं जुड़ा तो फिर मैंने एक ही बात सोची कि यार मुझे नमक मिर्ची तो खाना है, चलो यहाँ से खा लेते हैं, ये भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि कोई अपना ही आता है, दोस्त रिश्तेदार ही आता है बताने के लिए। अरे ये अगर दूसरा, मैंने सोचा अगर इनका फायदा हो रहा है तो भी क्या है यार, मेरे खरीदने से तो किसी बनिया का भी फायदा ही हो रहा है। मुर्गे को तो कटना ही है, ऐसी भाषा में बता रहा हूं। अब भी समझ नहीं आए तो आपकी मतलब फिर ईश्वरी मालिक है। मुर्गे को तो समझ रहे हो, हम ग्राहक है सर, हमें तो किसी दुकान पे जाना ही है, किसी पे भी जाओ, दुकान पे, मॉल पे, कैंटीन में, अगर हम सामान लेंगे तो दुकानदार का फायदा होगा कि नहीं होगा? yes. इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। yes. लेकिन अगर आरसीएम की दुकान पे जाएंगे तो अरे वहां भी दुकानदार को फायदा होगा, टेंशन मत लो। लेकिन बाहर की दुकान से खरीदेंगे तो बाहर वाले का बिजनेस होगा, आरसीएम की दुकान से खरीदेंगे तो आपका बिजनेस होगा। यही सोच रख के खरीदना है, और ये आपका बिजनेस, अगर आपने आज पेन नहीं चला है शायद, है ना, थोड़ा सा चला देते, अगर आप खरीदते हो 500 पीवी का तो कितना बिजनेस होगा? 500। yes. अगर आप खरीदते हो 5000 पीवी का तो कितना बिजनेस होगा? 5000। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा खरीदोगे उतना बिजनेस होगा, सिंपल। yes. अच्छा, जितना ज्यादा पीवी होगा उतना पैसा ज्यादा आएगा, कम पीवी कम पैसा। मान लो 5000 पीवी है, आप अकेले करो या टीम से करवा दो, कितना परसेंट मिलेगा सर? 100 रुपया। अगर 100 नहीं आए तो मेरे से ले जाना, और अगर आपने 50,000 कर दिया तो अब कितना आएगा? 100 की जगह पे 2000 आ जाएगा सर, सिंपल। अगर इसे 5 लाख कर दिया तो अब कितना आ जाएगा सर? 20,000 आ जाएगा सर, सिंपल। जितना ज्यादा वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम कैसे होगा? कमाल की बात है, मैंने खरीदारी शुरू कर दी, ठीक है, आप सबने खरीदारी करते हो ना? yes. अच्छा, कितने का नुकसान होता है? कितना लॉस हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीदते हो, पहले किसी दुकान से खरीदते थे, अब किसी दूसरी दुकान से खरीदते हैं, सिंपल। अगर मुझे नुकसान नहीं हुआ तो अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी जोड़ दो, प्यार से नहीं जोड़ेंगे जबरदस्ती जोड़ दो। जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती। अच्छा, क्यों जोड़े जबरदस्ती? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब उसका भी नुकसान नहीं होगा। आज उसको समझ नहीं आ रहा है, पहले आपको समझ नहीं आ रहा था, आपको किसी ने जबरदस्ती जोड़ा। पहले आपको समझ नहीं आ रहा था, आज आपको आ गया कि मुझे जोड़ना चाहिए, वो जोड़ नहीं रहा, जबरदस्ती जोड़ दो। उसको भी समझ में आ जाएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कुछ दिन बाद आ जाएगा। कब आएगा? जब उसे विश्वास हो जाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जब उसे विश्वास हो जाएगा प्रोडक्ट सही रेट में मिलते हैं, जब उसे विश्वास हो जाएगा 6 महीने लगातार खरीदने पर एक बार फ्री मिलता है। हेलो, जभी तो खरीदेगा ना वो। और जब उसे विश्वास हो जाएगा 5000 पीवी हो गया, 100 रुपए आता है, 100 आ गया तो 1000 भी आ सकता है, 1000 आ गया तो 10,000 भी आ सकता है, तभी तो होगा ना विश्वास। छोटी छोटी चीजों से धीरे धीरे भरोसा बढ़ता है। तो करना कैसे पड़ेगा? अगर आपने किसी को नहीं जोड़ा, आप 5000 पीवी की परचेज करते हो तो आपको 100 आएगा। अगर आपने नीचे तो 5-5 हजार वाले जोड़ दिए तो आपका ये 100 500 में बदल जाएगा।
और आपने इनसे भी 2 जुड़वा दिए 5-5 हजार वाले, आपका बढ़ जाएगा, इसका भी आएगा, इसको भी आएगा। अब कुछ सज्जन सोचेंगे यार ये तो मेंबर बनाने का धंधा है, ये तो लोग जोड़ने का धंधा है। मुझे एक बात बताओ, हम सब समझदार बैठे हैं, लोग जोड़ने का धंधा बढ़िया है कि लोग तोड़ने का धंधा बढ़िया है? जोड़ने। कौन सा काम करना चाहिए? जोड़ने का। कुछ लोग तो तोड़ने वाला कर रहे हैं, तेरी सास ऐसी, तेरी बहू वैसी, वो घर तोड़ रहे हैं, हम तो जोड़ रहे हैं ना। काम कैसा करना चाहिए? जोड़ने वाला। और जोड़ने से अभी मैंने बोला 2 आदमियों को जोड़ दो, अच्छा कौन बोलता है मेरे से कोई नहीं जुड़ेगा? साले को जोड़ दो, जीजा को जोड़ दो। मैंने पहले ही बोला था जबरदस्ती जोड़ दो। एक साला जुड़ गया, एक जीजा जुड़ गया, तो कोई साला जीजा छूटेगा पूरी दुनिया का? भाई उसके भी साले होंगे, उसके भी जीजा होगा, उसका भी साला, उसका भी जीजा, उसका भी साला, सब साले जुड़ जाएंगे। सब जीजा जुड़ जाएंगे। टेंशन खत्म। जोड़ने कितने हैं? 2 ही। और फिर भी बोले कि मेरा साला भी नहीं जुड़ रहा है, फिर वो आरसीएम छोड़ दो। अपने मामा हाँ, ये बढ़िया बात बोली बहन जी ने, जिसकी शादी ना हुई वो मामा के लड़के को जोड़ दे, बुआ के को जोड़ दो। ठीक है, अगर आप भी पॉजिटिव है तो हर चीज का इलाज है, और अगर आप नेगेटिव है तो उसका कोई इलाज नहीं। नेगेटिविटी का कोई इलाज नहीं। नहीं करने के 100 बहाने, करने का कोई एक बहाना ढूंढ लो। और ये तो एक डायलॉग था, मैं आपको बता रहा हूं सर, यहाँ कितने लोग हैं इस दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में 125 करोड़। अब तो 140 हो गए और ऊपर 150 चल गए, 100 करोड़ मान लेते हैं राउंड फिगर, ठीक है। हमें कितने चाहिए सर? 2। भाई जितनी लैंग उतने लोग, 2 लैंग 2 लोग। मुझे एक बात बताओ, एक ट्रक है जो आम से भरा हुआ है, एक ट्रक है जो आम से भरा हुआ है, हमें कितने आम चाहिए? 1 किलो। कैसे लेंगे? इसमें दाग है, फेंको, ये ठीक नहीं है, फेंको। साफ 5-6 आम में 1 किलो हो जाते हैं। हमारे पास कितना है? 1 ट्रक। हमें कितने लोग चाहिए? 2। हिंदुस्तान में लोग कितने हैं? 100 करोड़। 100 करोड़। हम गए रोहतास, भाई आरसीएम कर लो, नहीं कर रहा, चल रिजेक्ट। तबलीग भाई आरसीएम कर लो, नहीं कर रहा, चल रिजेक्ट। नेपाल भाई क्या है? नहीं कर रहा, रिजेक्ट। कितने लोग हैं सर? 100 करोड़ है, चाहिए कितने? 2, 4, 10। मैंने आज तक 20 लोग जोड़े, 10 इधर 10 इधर। मेरा बिजनेस 50 लाख का इधर रहता है, 50 लाख का इधर रहता है, इन्हीं 10-10 लोगों से हो जाता है। और आप टेंशन में हैं, गुरुजी मेरा तो ना, मेरा भैया नहीं जुड़ रहा, छोड़ दो ना, रिजेक्ट। मेरा मामा का लड़का नहीं कर रहा गुरुजी, रिजेक्ट। रिजेक्ट। और बहुत है ना, कमी है क्या लोगों की? हम उन्हीं 2 लोगों पे अटक जाते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊं। मेरे चाचा का लड़का है, वो मैंने जोड़ दिया, मैंने जोड़ा, वो पॉजिटिव, वो गया अपने दोस्त के पास। उसके दोस्त ने उसे समझाया बेकार है, कुछ नहीं रखा है, उसने छोड़ दिया। उसके बाद 3 साल बाद मेरा चेक आना शुरू हो गया, 30,000 40,000 का। फिर मुझे पूछा आरसीएम चल रही है भैया? मैंने बोला इतना चल रहा है, तेरा बिजनेस इतना है। करमवीर जी उसकी टीम में है, नेपाल जी उनकी टीम में ही है, तेरा बिजनेस इतना रहता। फिर जोश में फिर गया उसी दोस्त के बाद, उसने कहा बेकार है, फिर छोड़ दिया। यार एक ही आदमी है क्या पूरी दुनिया में? अरे उससे दोस्ती बंद जो नेगेटिव है। मुझे एक बात बताओ, आपका पड़ोसी चाहता है कि आप पलवल में प्लॉट ले लें? वो क्या चाहेगा? यही रहे, मेरे पास ही बनना है तुझे, मुझसे अच्छा बन गया, मुझसे अमीर बन गया। अरे अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे अपने वो हैं जो ये बोले तुझे फायदा है ना इसमें, मैं तेरे साथ हूं, मैं तो देख लूंगा, तू बता तेरे लिए करना है। वो आपके लिए अच्छे हैं और बेस्ट है। और जो ये बोले ना सही नहीं है, आपको बोलना है सही को बाहर गोली, तू जुड़, तू सामान ले यहां से। जिससे ले रहा है वो तेरा बाप है, रिश्तेदार है कि भाई है? कौन है वो? किसी से तो लेके आ रहा होगा भाई सामान, वो कौन है? हमारा रिश्तेदार है का? नहीं है तो इससे ले ले, इससे लेने में क्या प्रॉब्लम है? यहां से लेगा तो तेरे को फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा अपना नहीं है, ये चाहता तू आगे ना बढ़ जाइयो।
और फिर वो बताएगा इसमें ये कमी है, मैंने देखा वो मेरा दूर का चाचा का भाई का ताऊ का लड़का ना किया था, उसका 2 किले बिक गए इसमें ही। वो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लोगे आपका फायदा है, समझ रहे हो। अच्छा एक और उदाहरण देके खत्म कर रहा हूं। आपका लड़का एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर साहब करने की सोच रहे हो, आपके लड़के को एमबीबीएस करवा दे, रेडी वाले के पास जाके पूछो भाई मैं डॉक्टरी करवाना, अरे कुछ ना है इनमें, बहुत लोग आ रहे हैं एमबीबीएस रूस से करके आ रहे हैं, वही डॉक्टर बन रहे हैं, यहाँ कुछ ना रखे भाई, और इतने लाख रुपया लगेंगे हर साल, तो इतने करोड़ लगेंगे। 1 करोड़ लगा के कितना लेगा, 1 लाख रुपए। अरे अच्छी सी फल की दुकान खुलवा दे यहाँ, जूस बनाएगा 50 का बिका 1 गिलास। वो क्या बताएगा, जिसका उसे नॉलेज है। बस समझ रहे हो, पूछ किससे रहे हो, रेडी वाले को। बात एमबीबीएस की कर रहे हो तो पूछना किसे, एमबीबीएस डॉक्टर को, वो बताएगा भाई इसका कितना बेनिफिट है। एक फिल्म थी 10th 12th फेल, देख लेना कभी, 12वीं फेल। 12वीं फेल में एक लड़का गांव का आईपीएस की तैयारी करता है, 3 चांस में फेल हो जाता है, लास्ट चांस बचता है, और जब वो देखता है ना कि मेरा रिटर्न क्लियर नहीं होता, वो आईपीएस के घर जाता है, जो उस टाइम आईपीएस होता है ऑन ड्यूटी, और उसे रोक दिया जाता है वहां पे गेट पे ही, जो उसके वो होते हैं गार्ड वगैरह। तो वो चीखता है चिल्लाता है, लेकिन वो आईपीएस उसका जानकार होता है, वो बोलता है आने दो, और उससे बोलता है सर मुझे केवल 10 मिनट चाहिए, मुझे ये बता दो मेरा टेस्ट कैसे क्लियर होगा, मेरा लास्ट चांस है। तो वो बंदा बताता है ये काम करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में सफल होना है उस क्षेत्र के सफल आदमी से परामर्श लें, आप सफल हो जाओगे। यस थैंक यू, जय माता दी। और